गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। एक रिलेशन गिवन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। आर द फॉलोइंग ट्रू। हमने ये रिलेशन है, इससे ये तीन पार्ट ट्रू करने हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन रिलेशन लिख लेते हैं। गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये डोमेन का एलिमेंट, ये को डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। सच दैट ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड रिलेशन गिवन ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। और ये रिलेशन गिवन है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल टू दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये प्रूव करना हमने। तो फर्स्ट पार्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन। ए यानी जो एलिमेंट फर्स्ट लेंगे एलिमेंट सेकंड भी लेना पड़ेगा ना। देखो यहाँ ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अगर फर्स्ट एलिमेंट, क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर और वो अपने ही के बराबर हो? वन, अगर वन लेते हैं तो वन का स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। तो ये कंडीशन तो वन के लिए ठीक है, पर वन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर अपने के इक्वल हो। तो लेट टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, टू से लेते हैं, बट टू कैन नॉट बी इक्वल टू टू स्क्वेयर बिकॉज टू स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर। तो टू कैन नॉट बी इक्वल टू फोर। तो ए यानी टू बिलोंग टू आर इज नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू आर इज नॉट ट्रू। दिस इंप्लाइज, यहाँ मैं ये भी लिखता हूँ, टू डजंट बिलोंग टू आर। मैंने बता दिया क्यों नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है? एक एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं तो वो अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट है कि ये ट्रू नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। नाउ यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए और बी। लेट ए इक्वल टू बी का स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम टू लेते हैं, टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है। ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेते हैं, लेट अस सपोज टू एंड फोर, ठीक है। टू एंड फोर ले लेते हैं, बिलोंग टू एन। नाउ यहाँ पर फोर क्या ले रहे हैं? किसको ले रहे हैं? फोर, ए को। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू फोर एंड बी इज इक्वल टू टू। ये ले लिया हमने। ए क्या ले रहे हैं? फोर ले रहे हैं, बी। नाउ दिस इंप्लाइज ए शुड बी इक्वल टू बी स्क्वेयर। देखो ये प्रूव हो रहा है कि ए क्या है, ये जो गिवन फंक्शन में ए क्या है? ए क्या? फोर है, और बी क्या है? टू का स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ रहा है। बट इसका रिवर्स देखते हैं। रिवर्स मतलब बी, अब नाउ बी आगे आ गया तो बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी क्या है हमारे पास? टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? दैट इज फोर। क्या ये इक्वल होता है? फोर का स्क्वायर 16। तो नहीं होता, इज नॉट पॉसिबल। ए बी बिलोंग टू आर है, बट बी ए कैन नॉट बी इक्वल बिलोंग टू आर। दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू, या टू फोर टू, सॉरी, फोर टू बिलोंग टू आर, बट टू फोर डजेंट बिलोंग टू आर। समझ आ गया या नहीं? कि हमने ए क्या लिया? फोर लिया। बी क्या लिया? टू लिया। तो फोर बी का स्क्वायर, हमने इस रिलेशन को देखना है। ए फोर है, बी टू का स्क्वायर फोर, तो दोनों इक्वल है। बट अगर रिवर्स केस करते हैं, बदल देते हैं, अब क्या करते हैं? यहाँ पर ए को बी बना देते हैं, मतलब यहाँ टू आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? फोर आ गया। तो फोर का स्क्वायर तो 16 होता है, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। तो इट इज़ नॉट ट्रू। अगेन
थर्ड थर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। लेट सपोज लेते हैं ए बी, क्या है? ए बी लेते हैं, सेम हमने यही लिया, 2 एंड 4 एंड 2, सॉरी 4 एंड 2 जो पिछले वाला है वही बिलोंग टू आर। नेक्स्ट में भी क्या, अब देखो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, जो b इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो b की c अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, 9 बिलोंग टू 9 3, बिकॉज ये स्क्वेयर होना चाहिए, ये इसका स्क्वेयर होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। देखो चेक कर लेते हैं, मैं दोनों के लिए बिलोंग टू आर लेते हैं। नाउ ए जो डेफिनेशन है या रिलेशन है बोलता है ए इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए यहाँ क्या है 4 इक्वल टू बी स्क्वेयर, यस ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या, ए और बी ये है, तो ए क्या है दैट इज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर, ये भी करेक्ट है। बट कंडीशन क्या बोलती है कि ए बी बिलोंग टू आर, ये ए और बी ये है, ठीक है। बी सी, नाउ बी और यहाँ बी क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज हेयर 2 इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक है। ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। देखो ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, और बी सी यहाँ तो 9 3 है, तो बी यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट ट्रू। तो ये भी क्या है, नॉट ट्रू है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये प्रूव करना है। एग्जाम्पल लेकर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी ए सेट, एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। बी अगेन ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 5 9 11 15 एंड 16। नाउ एफ एक रिलेशन गिवन है, एफ क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर गिवन है यहाँ पर 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट गिवन है। तो 3 सेट गिवन है ए बी, एंड जो एफ है ये ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। आर द फॉलोइंग ट्रू, अब हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है या नहीं। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो एफ है रिलेशन है। नाउ देखो डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, कोई भी सेट रिलेशन कब होता है, जब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और देखें कि वो सेल इसका सबसेट है या नहीं, तो हम प्रूव कर लेंगे कि वेदर द एफ इज रिलेशन और नॉट। तो सबसे पहले गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 एंड 16, ठीक है। ना कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या लेते हैं, सभी का ऑर्डर पे लेते हैं, 1 का इन सब के साथ क्या आएगा, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 एंड 1 16 1 16, 1 का हो गया। नाउ 2 का लेते हैं, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16। नाउ 3 का इसी तरह से ऑर्डर पे लेते हैं, 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16। अगेन 4 क्या ले लेते हैं, 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 एंड 4 16। और क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है, तो हर एलिमेंट्स के
को कॉमे से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सभी एलिमेंट्स के बीच कॉमा लगाकर इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ये हमारे पास आ गया। नाउ हमने ये शो करना है कि जो ये एफ है ये इसका सबसेट है। देखो गिवन एफ क्या है, दैट इज 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। ना चेक करते हैं वेदर एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या नहीं। कोई भी सेट, किसी भी सेट का सबसेट कब होता है, जब एवरी एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट इसके भी क्या हो, एलिमेंट हो। तो 1 5 देखो यहाँ पर है, 2 9 इज ऑल्सो हियर, 3 1 हियर, 4 5 that is here, and 2 11 here. It means all the element of f is also the element of ab. That means f क्या है, इसका सबसेट है। तो सिंपल बनेंगे f is the subset of a cross b, and because f is the subset of Cartesian product then f is the relation। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये क्या है, जो एफ है दैट इज रिलेशन है। ठीक है, क्यों रिलेशन है, बिकॉज इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर ये क्या है, एफ सबसेट है, एंड अगर एफ सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो वो रिलेशन होगा। तो डेफिनेशन रिलेशन की यही है कि सेट इज सेड टू बी द फंक्शन और सॉरी रिलेशन इफ, ठीक है, इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नाउ एफ को हमने क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, a relation is said to be function if every element of domain has unique image। यानी डोमेन के जो एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज हो, कोई सेम एक एलिमेंट की दो इमेज ना हो। ठीक है, सेम एलिमेंट की दो इमेज ना हो, एक ही है। तो हम सिर्फ यहाँ पर चेक करेंगे, बिकॉज एफ इज इक्वल टू, नाउ सेकेंड पार्ट के लिए 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज क्या है दैट इज 1, 4 की इमेज 5 एंड 2 की इमेज 11। क्या देखते हैं, सभी की अलग अलग इमेज है। 1 यहाँ पर 1 की इमेज एक ही है, 5 है, बाकी किसी में नहीं। 2 की इमेज 9 है बट 2 की इमेज 11 भी है, पर जो एलिमेंट 2 है उसकी इमेज एक नहीं है, कितनी है, 2 है। तो फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन तो ये बोलता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। तो यहां पर देंगे बिकॉज एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज, कौन कौन सी है, एक 9 एंड 11, 9 और 11 इसकी दो इमेज है, तो इट इज नॉट फंक्शन। देयरफॉर एफ इज नॉट फंक्शन। तो डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चंस को करना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है बिकॉज यहाँ जो एलिमेंट 2 है इसकी दो इमेज आ रही है, और फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड बाय जेड डिफाइंड बाय। ना जो ये एफ है दैट इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्रॉस जेड मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट है इंटीजर्स का। ठीक है, जेड क्रॉस जेड इंटीजर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है, एंड जीरो भी होते हैं। ना जो एफ है, एफ इज गिवन बाय, एफ इज इक्वल टू ए बी, ये फर्स्ट एलिमेंट, एंड ए प्लस बी ये सेकेंड एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। एंड हमने प्रूव करना है एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ये प्रूव करना है कि फंक्शन है या
नहीं है। देखो फंक्शन प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा कि दो एलिमेंट्स की, ठीक है, या एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो एक एलिमेंट्स, देखो यहाँ पर क्लियरली ये फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन का, ये है को डोमेन का एलिमेंट। तो यहाँ डोमेन के एलिमेंट में ए बी दो नंबर्स क्या है, जेड है। अब अगर हम किसी का प्रोडक्ट लेते हैं तो देखो प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, अगर दो इंटीजर्स है और वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर वो दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट फिर भी तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सपोज करते हैं ए क्या लेते हैं हम पहले 1 और बी क्या लेते हैं, दैट इज 2 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। ए बी अलग लग लिया तो ए बी क्या आएगा, 1 इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज करते हैं ए क्या हमने ले लिया -1 एंड बी भी क्या ले लिया, दैट इज -2। नाउ अगेन ए इंटू बी, -1 इंटू -2 अगेन +2, माइनस माइनस प्लस। तो ये दोनों सेम एलिमेंट हो गए। अब इन दोनों सेम एलिमेंट की हमने इमेज देखनी, क्या यही आएगा या नहीं। तो देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2, ठीक है। एंड इन्हीं वैल्यू के लिए ए प्लस बी, ये तो डोमेन का एलिमेंट्स हो गया 2, ठीक है। अब हमने इमेज देखनी क्या आ रही है, ए प्लस बी 1 + 2 इज इक्वल टू 3, क्लियर है। नाउ यहाँ पर क्या लेते हैं, अगेन ए इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं क्योंकि जेड से बिलोंग कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी। एंड बी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -2। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू -1 इंटू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 आ गया। अब देखो ये ए बी क्या है, डोमेन का एलिमेंट, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। व्हेन वी गेट डिफरेंट वैल्यू, ए और बी की अलग अलग वैल्यू दे रहे तो दोनों की डोमेन में एलिमेंट सेम आ रहा है। इस वाले एलिमेंट का जब ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 है तो इसकी इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है। व्हेन ए इज इक्वल टू -1 एंड बी इज इक्वल टू -2 तो हमारे पास जो डोमेन का एलिमेंट अगेन 2 आता है, बट इसकी इमेज देखते हैं। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए क्या है, दैट इज -1 प्लस -2, तो -1 प्लस -2 इज इक्वल टू -3। नाउ सी 2 की इमेज 3 भी आ रही है और 2 की इमेज -3 भी आ रही है। दिस इम्प्लाइज 2 की इमेज -3 एंड 2 की इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पर ये ले रहे हैं हम, ए बी 2 ले लिया तो ए प्लस बी क्या आ रहा है, दैट इज 3 आ रहा है। व्हेन ए बी 2 ले रहे हैं, ए प्लस बी क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अगेन देखो ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 2 ले लिया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आ गया और इमेज क्या आएगी, ए प्लस बी आएगी, वो 3 आ रहा है तो 2 की इमेज 3 आ रही है, 2 की इमेज 3 आ रही है। व्हेन ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू -2 तो अगेन हमारे पास 2 एलिमेंट 2 आ रहा है तो उसकी इमेज क्या आ रही है, -3। नाउ सेम एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है बिकॉज 2 हैज़ 2 different image 3 and -3, therefore f is not a function। क्योंकि इमेज दो एलिमेंट्स क्या दे रहा है, 2 इमेज दे रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि हर एलिमेंट्स की एक ही इमेज होगी। तो यहाँ 2 की इमेज 3 और -3 आ रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, लेट ए इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 एक सेट है एंड एफ क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन। इस ये डोमेन के एलिमेंट्स है और रेंज में क्या आएगा, एन आएगा, नेचुरल नंबर आएंगे। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, उसमें से इस फंक्शन की रेंज क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है।
यानी इन सारे एलिमेंट्स का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, और Fn यानी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हम इन सभी एलिमेंट्स के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और उसमें से जो बड़ा प्राइम फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे, वो रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो लेट गिवन ए सेट इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12 एंड 13 सेट ए। ठीक है, नाउ इसका प्राइम फैक्टर लेना है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का प्राइम फैक्टर तो 3 ही होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते, तो 3 है इसका। ठीक है, देन द प्राइम फैक्टर ऑफ ये लाइन आपने सेम लिखनी है। 10 के दो प्राइम फैक्टर होते हैं, एक 2 और एक 5 होता है। फैक्टर्स सारे होते हैं, जैसे फैक्टर 10 के क्या होंगे, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। ठीक है, देन 5 भी फैक्टर है, तो इसमें से 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है। नाउ 11 का द प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो 11 का के फैक्टर तो दो ही होते हैं, एक 1 और एक 11, उसमें से प्राइम फैक्टर क्या, दैट इज 11 है। नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 11 के बाद नेक्स्ट क्या है, 12। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो 12 के फैक्टर 1 भी है, 12 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है एंड 3 भी है। फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे ये डिवाइड हो जाए। तो 12 1 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी है, 4 से भी है, 3 से भी। पर इसमें प्राइम फैक्टर कौन से है, ना तो ये प्राइम है, ना ये कोई भी प्राइम नहीं, सिर्फ ये है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ, ओनली 3। अगेन द प्राइम फैक्टर ऑफ 13 से ही डिवाइड होता है, तो प्राइम फैक्टर क्या हुआ इसका, 13। नाउ हाई क्या बोल रहा है, जो फंक्शन है दैट इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इनमें से हाईएस्ट, इसके पास एक ही फैक्टर है तो यही हाईएस्ट होगा, इसमें दो है तो ये 5 होगा, इसका 11, 3 एंड 13। देन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ फर्स्ट 9, ये भी क्या आ रहा है, 3। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, ये सेम चलेगा, सेम लिखना आपने, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, इसका हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा, दैट इज 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, सेम लाइन लिखना, दैट इज 11। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 3 एंड हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इक्वल टू 13। ये मैं कॉमाज लगा रहा हूँ कि आपने रिपीट करनी है, ये लाइन सेम लाइन लिखनी है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, हाईएस्ट, ये आ गया। नाउ ये सारे क्या आ गए, दैट इज द रेंज ऑफ एफ, क्योंकि रेंज में क्या है, एफ एन क्या है, दैट इज द रेंज, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ देन रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ रही है, दैट इज 3, 5, 11, 3, 13, 3, 5, 11, 13। मैंने 3 काउंट कर रहा है, तो 3, 5, 11, 3 एंड 13, ये क्या आ गया, 3, 5, 11, 3 एंड 13, ये आ गया रेंज ऑफ एफ। तो इजी क्वेश्चन है ये वाला कि किस तरह से हमने करना है। हमने सिर्फ वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर इनके क्या है, जो डोमेन के एलिमेंट है उनके प्राइम फैक्टर क्या होंगे वो ले लिया, वो ही क्या होंगे, क्योंकि फंक्शन ही क्या है, फंक्शन और रिलेशन जो भी गिवन है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज़ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हमने उस प्राइम फैक्टर में से वही लेना है जो क्या है, हाईएस्ट है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। इसी के साथ आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं।